हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मुकेश और आज का ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है उन कैंडिडेट्स के लिए, उन स्टूडेंट के लिए जो बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं। आइए हम पूरे प्रोसेस बताते हैं कि आखिरकार बिहार में शिक्षक कैसे बनते हैं, क्या प्रोसेस हैं, कौन कौन लोग यहाँ बिहार में शिक्षक बन सकते हैं, उनका क्वालिफिकेशन क्या है। आज के इस नियमावली के माध्यम से आज हम आपको पूरे क्लियर करने वाले हैं कि आखिरकार बिहार में शिक्षक कौन बन सकते हैं। वर्ष 2020 में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा एक नियमावली जारी किया गया। इस नियमावली के अकॉर्डिंग ही बिहार में अब शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो आइए इस नियमावली के अकॉर्डिंग हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में शिक्षक कौन कैसे बन सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से ये जरूर आप समझ जाएंगे कि बिहार में टीचर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या एज लिमिट है, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं और शिक्षक बनने का पूरा प्रोसेस क्या है। सबसे पहले यदि हम नियमावली की बात करें तो ये नियमावली वर्ष 2020 में शिक्षा विभाग के द्वारा बनाया गया। यह नियमावली का जो संक्षिप्त नाम और विस्तार है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। इस नियमावली को दो भागों में बांटा गया था बिहार में शिक्षक बनने के लिए। एक बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा और दूसरा आपका बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा। तो हम इसमें बात करने वाले हैं पंचायत प्रारंभिक शिक्षक में जो शिक्षक बनते हैं, खास तौर पे 1 to 5 के लिए हम इस वीडियो में उनका बात करने वाले हैं, यानी कि आप प्राइमरी टीचर कैसे बन पाएंगे। तो चलिए पूरे प्रोसेस को हम समझाते हैं कि आखिरकार कैसे हम शिक्षक बन पाएंगे बिहार में, वो भी प्राइमरी लेवल के टीचर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ से डायरेक्टली कि आखिरकार 1 to 5 में टीचर बनने के लिए बिहार में कितने तरह के संवर्ग हैं। संवर्ग यानी कितने तरह की कोटि हैं। देखिए इसमें 3 तरह के कोटि हैं। पहला कक्षा 1 से 5 कोटि, स्नातक कोटि जो 6 to 8 कोटि है और मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक, ये 3 तरह के इसके अंतर्गत कोटि बनाया गया है। ठीक है, इसमें जो नियोजन का प्रोसेस होता है 1 to 5 के लिए, ये पंचायत प्रारंभिक शिक्षक या फिर आप कह सकते हैं प्रखंड प्रारंभिक शिक्षक के अंतर्गत होता है। ठीक है, इसमें जो पंचायत प्रारंभिक शिक्षक के अंतर्गत आते हैं वो 1 to 5 स्कूल में जाते हैं। ठीक है, और जो प्रखंड शिक्षक के अंतर्गत आते हैं वो 1 to 8 जो विद्यालय होते हैं, मध्य विद्यालय, उसमें जाते हैं। तो यदि आप पंचायत के थ्रू शिक्षक बनेंगे तो आप प्राथमिक विद्यालय में जाएंगे और यदि प्रखंड के थ्रू आप बनेंगे तो फिर आप मध्य विद्यालय में जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इनकी कुछ क्वालिफिकेशन जो दिया गया है, निर्धारित किया गया है, उनके संबंध में। तो देखिए नियमावली के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि क्या इसकी जो क्वालिफिकेशन है। तो सबसे पहले 1 to 5 में आपको टीचर बनने के लिए आपके पास डीएलएड होना चाहिए और न्यूनतम 50% आपको 12th में होना चाहिए। यदि आपके पास ये दोनों चीज हैं तो आप फिर इसके बाद यदि आपके पास न्यूनतम 45% अंकों के साथ भी यदि आपका 10+2 है और यदि आप इसमें कुछ कंडीशन दिया गया है जो खास तौर पे ओबीसी, एससी और एसटी के लिए होता है, तो उनको 5% का छूट भी दिया गया है। यदि हम बात कर ले इसमें बीएड कैंडिडेट का, तो बीएड कैंडिडेट भी 1 to 5 में शिक्षक बनने के लिए योग्य हैं, खास तौर पे बिहार में। यानी सीधे तौर पे आप समझ गए होंगे कि यदि आप 12th और डीएलएड किए हैं या फिर आप ग्रेजुएशन और बीएड किए हैं तो आप शिक्षक बनने के लिए योग्य हैं, बशर्ते आपके पास टीटी उत्तीर्ण होने का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। यह उत्तीर्ण आप 1 to 5 में होने चाहिए। यदि आप 6 to 8 में उत्तीर्ण हैं तो फिर आप 1 to 5 के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। यानी सीधे तौर पे आप समझ जाए कि आपके पास जो 3 तरह के क्वालिफिकेशन होना चाहिए। पहला, आप +2 होने चाहिए। दूसरा, आपके पास
ट्रेनिंग होना चाहिए डीएलएड या बीएड का, और तीसरा जो है आपके पास टीटी होना चाहिए या फिर सीटीईटी होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप जो है बिहार में यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो फिर आप बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 6 to 8 की। तो 6 to 8 का भी कुछ इस तरह से ही कंडीशन है कि आपके पास डीएड या बीएड का डिप्लोमा या फिर बैचलर डिग्री एजुकेशन में होना चाहिए, और इसके साथ ही साथ आपको सीटेड भी होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये तो हो गई क्वालिफिकेशन की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार किस तरह से यहाँ जो है आरक्षण की बात होती है। तो आरक्षण की यदि हम बात करें तो यहाँ स्पष्ट है कि पंचायत प्रारंभिक शिक्षक की नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग जो बिहार सरकार का अपना है उसके अकॉर्डिंग जो है आरक्षण का नियम लागू होता है। यदि आप अदर स्टेट से होंगे तो फिर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। एक चीज और आपको बता दें कि बिहार में एक स्पेशल रिजर्वेशन है खास तौर पे महिलाओं के लिए, और जो 50% है, यानी सीधे तौर पे आप समझ जाएं कि यदि 10 सीट है तो उनमें 5 सीट महिलाएं की होगी। 50% जो है बिहार में महिलाओं को आरक्षण मिला है, तो ऐसे में 50% सीट जो है वो महिलाओं को होगा। इसके बाद यदि हम आयु की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि यदि आप शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए 18 वर्ष यानी 1 to 5 के लिए, और यदि आप 6 to 8 के लिए बनना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम उम्र जो होनी चाहिए वो 21 वर्ष होना चाहिए। तो ये तो आपका था आपका किस चीज का, तो एज की बात। यदि अधिकतम एज की बात हम करें तो बिहार सरकार की जो अपनी प्रशासनिक सेवा है उसके अकॉर्डिंग होता है, तो अप्रॉक्स आप कह सकते हैं ये 45 पर एज जो है, लेकिन इसमें जिनको रिजर्वेशन है उनको 5 वर्ष और मिलता है। ठीक है, तो आप एज का बात भी आप समझ गए होंगे। यहां देखिए नियुक्ति की प्रक्रिया में जो बिहार सरकार नियमावली 2020 जो लाया है इसमें यह साफ कहा है कि भारत का नागरिक और बिहार राज्य के निवासी ही आवेदन करेंगे। यानी कि सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं कि अब आने वाले समय में जो बिहार में शिक्षक बनने का जो प्रोसेस होगा उसमें यदि आप भारत के नागरिक और बिहार के अस्थाई बिहार राज्य के निवासी ही उसमें आवेदन कर पाएंगे। इसमें यह बात स्पष्ट है कि जो बिहार के निवासी नहीं होंगे वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि जो अस्थाई तौर पे भी यदि बिहार के निवासी हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि बिहार सरकार ये कंडीशन नहीं लगाया है कि बिहार के अस्थाई निवासी आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो अब ये भी आप समझ गए होंगे। इसके बाद यदि बात करते हैं हम मेधा सूची की कि यहाँ पे आखिरकार शिक्षक बनने का जो मेधा सूची होता है, सिलेक्शन प्रोसेस होता है, वो किस प्रकार होगा। तो देखिए मेधा सूची का निर्माण जो होगा वो आपके नियोजन इकाई के द्वारा किया जाएगा। जब आप प्रखंड नियोजन इकाई में आवेदन करेंगे तो वहां आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। यदि आप पंचायत में करेंगे तो वहां आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। अब मेरिट लिस्ट बनेगा कैसे, तो देखिए बनेगा कैसे, इसका प्रोसेस क्या है। जो आपको मैट्रिक परीक्षा में जो प्राप्त अंक है, माना कि यदि आपको मैट्रिक में 60% आया, इंटरमीडिएट में आपको 70% आया और प्रशिक्षण में आपको 80% आया, तो तीनों मार्क को जो है प्रतिशत को जोड़ करके और 3 से डिवाइडेड कर देगा, वही आपका मेरिट लिस्ट कहलाएगा। यानी सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं कि यदि आपको मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण में अच्छे अंक प्राप्त है तो आपका मेरिट लिस्ट अच्छा होगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि जो भूतपूर्व सैनिक की विधवा होंगे उनको बिहार में 10 अंकों का अतिरिक्त वेटेज दिया जाएगा। यानी कि यदि उसका मेधा अंक 65 बन रहा होगा तो 10 अंक वेटेज दे करके उनको 75 मेरिट लिस्ट बन जाएगा। तो अब आप ये भी समझ गए होंगे कि आखिरकार बिहार में शिक्षक बनने के लिए जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है वो कैसे होता है। तो इसके माध्यम से अब स्नातक की बात हम करें
तो स्नातक यानी 6 to 8 में शिक्षक बनने के लिए आपको मैट्रिक और इंटर की जो मार्क्स होती है वो मायने नहीं रखेगा। इसके लिए स्नातक में जो आपका पठित विषय है यानी ऑल सब्जेक्ट और प्रशिक्षण में प्राप्त जो आपका ऑल सब्जेक्ट है, इन दोनों के मार्क बेस पे आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। यानी कि स्नातक में यदि आपको 70% है और प्रशिक्षण में आपको 80% है तो सीधे इस दोनों को जोड़ करके आपका मेरिट लिस्ट बना लिया जाएगा। इसके माध्यम से आप ये भी समझ गए होंगे अब कि आखिरकार बिहार में 6 to 8 के टीचर बनने के लिए आखिरकार मेरिट लिस्ट उसका जो कैसे बनेगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। फिर इसके बाद आपके नियोजन इकाई द्वारा क्रमवार जो आपका मेरिट होगा वो जारी किया जाएगा और फिर उस मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन जो है वो कुछ इस प्रकार की जो कमेटी होगी, उन कमेटी द्वारा आपका सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। इस कमेटी में कुल 5 सदस्य होते हैं, जिसमें यदि प्रखंड नियोजन इकाई की बात करें तो इसमें पंचायत समिति का जो प्रमुख होता है अर्थात अध्यक्ष वो होगा और 4 अन्य सदस्य जिसका नाम नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये प्रखंड नियोजन समिति का। और यदि पंचायत समिति की हम बात करें, पंचायत नियोजन समिति के, तो इनमें भी कुछ 5 जो होती हैं वो गठन किया जाता है और 5 लोग इनमें होते हैं, जिसमें ग्राम पंचायत का मुखिया जो होता है इस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य लोग इनके सदस्य होते हैं। यही डिसाइड करते हैं कि आखिरकार हम जिनको सिलेक्शन किए हैं उनको नियोजन पत्र कैसे देना है। ठीक है, तो इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप अब समझ गए होंगे कि आखिरकार बिहार में शिक्षक बनने का पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे शिक्षक यहाँ बनते हैं, कौन कौन शिक्षक बनते हैं, शिक्षक बनने की जो प्रोसेस क्या है, इसके माध्यम से आप समझ गए होंगे। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके सीधे हमसे पूछ सकते हैं। यदि आप को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और जिनको भी बिहार में शिक्षक बनने हैं वो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।